हेलो दोस्तों, चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आज का जो मेरा लेक्चर होगा ये पार्ट थर्ड होगा। तो हम पार्ट थर्ड यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में 2 वीडियो डाले थे वो मुझे लगा कि उस टाइप की ज़्यादा मतलब कि विजुअलाइज भी नहीं थे, और मतलब कि वो बी ग्रेड के मेरे वीडियो थे। और ये देखिए वीडियो कैसे आता है, ये भी उस तरह का फ्रूटफुल वीडियो तो ये भी नहीं होगा, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम जो मेरा चल रहा था पार्ट 2 तक मैंने बता दिया है कि मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और 3 डायमेंशनल फिगर्स, मतलब कि सॉलिड जिसको 3 डायमेंशनल फिगर भी कहा जाता है कि कितने टाइप पढ़ने हैं। तो मैंने क्यूबॉइड से स्टार्ट किया था, मैंने आपको क्यूबॉइड बताया था। उसके बाद सेकंड फिगर में मैंने आपको क्यूब बताया था। उसके बाद हम लोग सिलेंडर का जिक्र किए थे जिसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने हॉलो सिलेंडर का जिक्र किया था, और उसके बाद मैंने कोन जिसको राइट सर्कुलर कोन भी कहा जाता है। यहाँ तक मैंने आपको अपने लेक्चर में बता दिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए आगे 6 आप लोग नोट डाउन करोगे। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि बोर्ड यहाँ तक है कि नहीं। ठीक, तो 6 में अगर यहीं से मैं लिख देता हूँ। फ्रस्टम और राइट सर्कुलर कोन। 6 जो है मेरा उसको मतलब कोन का ही, कोन को मतलब कि टॉप से थोड़ा सा नीचे आने पर कोन को कट कर देने पर फ्रस्टम का ये मतलब कि फिगर बनता है। तो यही है फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन या कोन। ठीक, 6 जो मेरा टॉपिक होगा, जब आगे हम लोग लेक्चर आएंगे तो पढ़ेंगे फ्रस्टम। फ्रस्टम जो है ये 9th के सिलेबस में नहीं है, इट इज़ या 10th के सिलेबस में आता है मेरा फ्रस्टम। 10th का मैंने लिख दिया 10th का, लेकिन हम लोग नोट इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि वो मेरा 9th और 10th दोनों का काम करें। तो ये 10th में पढ़ना है फ्रस्टम, बट फिर भी मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन किया है। आगे आते हैं, उसके बाद 6 के बाद मेरा 7th जो आएगा। 7th जो टॉपिक है दैट इज नोन एज स्फीयर। 7th इज स्फीयर, ये स्फीयर है। उसके बाद 8th में जाइए, हेमीस्फीयर। 9th spherical sail, and 10th hemispherical ball। हेमीस्फेरिकल बॉल। तो इसको आप लोग राइट डाउन करो। मैं थोड़ा सा बैक साइड में आ जाता हूँ। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको राइट डाउन करना चाहते हैं तो इसको आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं।
जो मेरा सिक्स्थ है फर्स्ट टर्म ऑफ राइट सर्क्यूलर कोन या कोन। उसके बाद सेवेंथ स्फीयर जो नाइन्थ में भी पढ़ना है, नाइन्थ में ही इसका इंट्रोडक्शन है। स्फीयर और हेमी स्फीयर का नाइन्थ में ही इंट्रोडक्शन है, और टेंथ में इसी पे बेस्ड थोड़े से ज़्यादा मतलब इसका भास्ट फॉर्म समझ सकते हैं कि टेंथ में है। और ये टेंथ में ये दोनों पढ़ते हैं, स्फेरिकल सेल और हेमी स्फेरिकल बॉल जो है ये टेंथ का सेल। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। स्फेरिकल सेल और हेमी स्फेरिकल बॉल जो है वो मेरे टेंथ के सिलेबस है। जो मेरे वॉइस होंगे वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि अभी मेरा डायरेक्ट नेचुरली वॉइस है, तो मैं खुद मुंह से बोल रहा हूँ, कोई माइक वगैरह मेरे पास है नहीं, इसलिए वॉइस वगैरह में थोड़ी उस तरीके की साउंड में लाउडनेस नहीं होगी, बट फिर भी जो है उसी से मेरा स्टार्टिंग हो। तो इतना आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे, मैं थोड़ा इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो जो है ये मैंने सॉलिड को, जो सॉलिड जिसको 3 डायमेंशनल फिगर भी कहा जाता है, तो जब भी मैं सॉलिड कहूँ या 3 डायमेंशनल फिगर कहूँ तो अपने आप को घबराना नहीं, दोनों का मतलब एक ही। अब आइए, अब हम लोग जितने भी टाइप हो गए ना, मतलब कि 10 टाइप मैंने सॉलिड की आपको लिखवाए हैं, तो सारे के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे कि क्या है क्यूबॉइड, क्या है क्यूबॉइड के कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, वॉल्यूम, साइड, इन सारे के फॉर्मूले होंगे। और हर टाइप का, क्यूब का, स्फीयर का, कोन का, सिलेंडर का, हर के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ टर्म के बारे में जानेंगे, उसके मतलब कि वो टर्म जानने बहुत ही नेसेसरी है। फर्स्ट में मेरा है फेस। ये देखिए, मैं ये बुक, मुझे आशा है, ऐसा मुझे होप है कि आप ये बुक देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको नज़दीक में करते ये बुक आगे जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक सॉलिड ही है, लेकिन ये सॉलिड में भी ये क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। अगर आप पहले से पढ़ रखे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं हो, अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मेरे वीडियो के लेक्चर से ही अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हो, तो आगे मैं बताऊंगा कि क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। यह एक सॉलिड है, यह एक 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें यह लेंथ है, यह ब्रेड्थ है और ये हाइट है, जिसको ऊंचाई या मोटाई भी कहा जा सकता है हिंदी में। तो ये सॉलिड है, यह 3 डायमेंशनल फिगर है, और सॉलिड में भी यह किसका एग्जाम्पल है? क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। तो मैंने जो फर्स्ट आपको मतलब कि टर्म लिखा है वह है फेस। फेस क्या है? तो फेस का डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे कि द सरफेस दैट बाइंड्स अ सॉलिड इज नोन एज फेस। एक मिनट। द सरफेस मतलब कि फेस क्या है? तो द सरफेस दैट बाइंड्स अ सॉलिड इज नोन एज इट्स फेस। अब क्या हो सकता है? फेस क्या हो सकता है? तो अब देखिए, यह जो सॉलिड है क्यूबॉइड, इसमें कितने फेस है आगे भी लिखाया भी जाएगा। तो इसमें देखिए, एक ऊपर, एक नीचे, 2, 3, राइट साइड में 4, लेफ्ट साइड में 5, आपके सामने, सॉरी, नीचे 1, ऊपर 2, राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 4, आपके सामने 5 और मेरे सामने से दिखाई दे रहा है, जो आपको नहीं दिखाई देगा और दिखाई दे रहा है ये 6। तो आइए फेस का डेफिनेशन मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद
ये मैंने फेस का डेफिनेशन लिखवा दिया, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब इसको थोड़ा सा प्रोनाउंस कर देता हूँ कि है क्या फेस। तो मैंने लिखा है कि द सरफेस दैट बाइंड्स ए सॉलिड इज नोन एज इट्स फेस। उसके बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप हो गया। तो फुल स्टॉप के बाद क्या है कि द फेस ऑफ ए सॉलिड मे बी प्लेन और कर्व्ड। मतलब कि जितनी भी सॉलिड है, जैसे ही मैं सॉलिड कहूँ तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, जैसे ही मैं सॉलिड कहूँ तो समझ जाना है कि सॉलिड का मतलब 3 डायमेंशनल फिगर की बात हो रही है। तो क्या है कि द फेस ऑफ ए सॉलिड मे बी प्लेन और कर्व्ड। मतलब जितने भी सॉलिड हैं उनकी जो फेस है वो क्या हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकते हैं और कर्व्ड मतलब कि गोलाकार भी हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब आइए, मैंने सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको बोला था कि द फेस ऑफ ए सॉलिड मे बी प्लेन और कर्व्ड। मतलब कि किसी सॉलिड का जो फेस है वो प्लेन भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया होगा कि भाई प्लेन किसका होगा, कर्व्ड किसका होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉलिड के बन सकते हैं जिसमें कुछ के फेस जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं और कुछ के कर्व्ड भी हो सकते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं राइट डाउन करता हूँ। और मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया, ये उतना क्लियर कट नहीं होगा इसलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया कि द फेस ऑफ ए ब्रिक इज प्लेन बट द फेस ऑफ ए वॉल इज कर्व्ड। ब्रिक मतलब कि ईंटा, जिससे हमारे घर बनते हैं। ईंट अगर आपने देखा होगा तो प्लेन होती है। मैं आपको ये बुक आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। ब्रिक जो है वह जस्ट लाइक दिस बुक, इस बुक की तरह ही ब्रिक होता है जिसके फेस फेस क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। लेकिन बल्ब जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं वो क्या होता है, उसके जो फेस हैं कर्व्ड होते हैं। बॉल हिंदी में उसका नाम गेंद है, बॉल, इसके फेस क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं। तो बात कुछ समझ में आई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो उन सारे एग्जाम्पल को लिखना पॉसिबल तो नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि ब्रिक, ब्रिक के जगह पे आप बुक का भी यूज कर सकते हैं। इनके फेस क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। लेकिन बॉल, इसका जो फेस होता है वह क्या होता है, कर्व्ड मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा घुमा हुआ होता है। ओके, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सॉलिड के बहुत सारे टाइप बताए थे कि क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, स्फीयर, हेमीस्फीयर, ये सब सॉलिड के टाइप है। और सॉलिड को ही 3 डायमेंशनल फिगर भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको, इन सारे टाइप को एक एक करके पढ़ना है। लेकिन पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म जानने बहुत ही नेसेसरी थे।
जिससे क्वेश्चन बनाने में हमको मदद मिलेगी और ये छोटे छोटे टर्म ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बन भी सकते हैं। तो मैंने फिश के बारे में लिख लिया। अब हम लोग आगे आते हैं एज। तो फर्स्ट टर्म मैंने फेस लिखा दिया था, अब सेकेंड हम लोग आते हैं एज। एज कहने का मतलब किनारा, किसी भी चीज के किनारा है। तो सबसे पहले आइए हम लोग उसको एक एग्जाम्पल की तरह से पहले विजुअलाइज करते हैं। ये एक सॉलिड है। इसको सॉलिड क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है। लेंथ है, ये लेंथ है, ये यहां से यहां तक लेंथ है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट है। इसी को विड्थ भी कहा जा सकता है, मतलब कि लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इसके कारण इसको सॉलिड कहा जाएगा। तो ये सॉलिड है। तो मैंने आपको बताया था कि यह फेस है, ऊपर वाले, नीचे वाले, आपके सामने से जो दिखाई दे रहे हैं, मेरे सामने से जो दिखाई दे रहे हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, मतलब कि देयर आर 6 फेसेज इन दिस सॉलिड। अब आइए एज। तो एज क्या है? देखिए, यह एक फेस है और यह एक दूसरा फेस है। तो ये दोनों फेस जिस लाइन सेगमेंट पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसी को बोला जाता है एज। यह एक फेस है और यह एक फेस है। यह ऊपर वाला फेस और आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में जो दिखाई दे रहा है वो वाला फेस, इस दोनों फेस को जो ज्वाइन करने वाला या लाइन सेगमेंट है, या एज है। इसी तरीके से और भी एज हो सकती है। तो इसका डेफिनेशन बन सकता है कि 2 adjacent faces of a solid meet at a line segment known as its edge। मतलब कि 2 adjacent faces जिस लाइन सेगमेंट पे एक दूसरे से मिलते हैं, उसी लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है? एज कहा जाता है। तो आइए लिखते हैं। टू adjacent faces of a solid meet at a line segment called an edge of the solid। मैंने अभी जो आपको बताया उसी को मैंने राइट डाउन कर दिया है कि 2 adjacent faces of a solid meet at a line segment called an edge of the solid। मतलब कि 2 adjacent faces जिस लाइन सेगमेंट पे, जिस रेखाखंड पे मिलती है, उसी रेखाखंड को उस सॉलिड का एज कहा जाता है। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। मुझे यह विश्वास है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। बार बार इरेज करने की जरूरत आ जा रही है क्योंकि बोर्ड बहुत ही छोटी है। ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश ही बोलता हूँ, बोल सकता हूँ, बट इन आने वाला जो टाइम है वह CBSE का ही होगा, इसीलिए इंग्लिश में ही सारे कंटेंट अवेलेबल होंगे।
अगर आपको हिंदी में भी पढ़ने की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर अभी इस पे राइट डाउन होगा। मेरा मोबाइल नंबर हो गया 7320916103। ओके। अब मैंने एज लिख लिया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स की कहानी जानते हैं कि वर्टेक्स, जिसको हिंदी में शीर्ष बिंदु कहा जाता है। अब वर्टेक्स की क्या कहानी है? तो मैंने फेस बता दिया, एज बता दिया कि दो adjacent फेसेस जिस लाइन सेगमेंट पे मिलेंगे उसी को क्या कहा जाएगा? एज कहा जाएगा। अब एज के बाद वर्टेक्स। वर्टेक्स की क्या कहानी? तो आप देख रहे हो कि मैं अब यह मान के चल रहा हूं कि आपको एज की कहानी समझ में आ गई है। तो यह एक सॉलिड है।